नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासी आर-पार का माहौल है। सुल्तानपुर लूट का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में एनकाउंटर में मारा गया है और इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर केस में जाति पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने अब फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हार का बदला ले रही है, तो सीएम योगी ने तीखा पलटवार करते हुए साफ किया कि जो भी गुनाह करेगा वो अंजाम भुगतेगा। और इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि एनकाउंटर पर क्यों यूपी में सियासी आर-पार चल रहा है और एनकाउंटर में मारे गए अनुज के पिता ने क्यों कहा आ गया अखिलेश यादव को सुकून, और क्या योगी वर्सेस अखिलेश में यह सियासी एनकाउंटर सीजन 2 की शुरुआत है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत आर-पार। पहले मंगेश यादव, अब अनुज सिंह, मुठभेड़ जारी है। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराध पर, अपराधियों के प्रति कठोर है और उसी कठोरता के आधार पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। अनुज के पिता ने पूछा, अखिलेश को आ गया सुकून? अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। मुठभेड़ पर अखिलेश का वार, फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी। योगी का पलटवार, जो गुनाह करेगा अंजाम भुगतेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। योगी वर्सेस अखिलेश सियासी एनकाउंटर सीजन 2। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 1, एनकाउंटर पर क्यों यूपी में सियासी आर-पार? ये ऐसी सियासत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बदमाशों को ढेर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत उतनी ही तीव्रता से उबल रही है। अनुज के पिता ने क्यों कहा आ गया सुकून? अनुज जिसको कि एनकाउंटर में ढेर किया गया है, उसके पिता पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से कि क्या अब सुकून आ गया? इस पर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछेंगे। सवाल यह भी कि योगी वर्सेस अखिलेश सियासी एनकाउंटर सीजन 2। अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर इतनी राजनीति हुई और अब अनुज सिंह का एनकाउंटर होता है, तो एक तरह से योगी वर्सेस अखिलेश यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो एनकाउंटर को लेकर सियासत है वो किस ओर जा रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, पुनीत पाठक जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, और प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। साथ ही यशोवर्धन आजाद जी पूर्व आईपीएस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, सपा ने खूब आरोप लगाए। अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, अब उस पर यह कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कमजोर ही एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। फर्जी एनकाउंटर किसी का भी हो, नाइंसाफी है। आस्था जी, योगी आदित्यनाथ जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जनता के इस वादे के साथ आई थी कि हम उत्तर प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश करेंगे और जनता को सुकून की नींद सोने की व्यवस्था करेंगे। उसी नीति के तहत लगातार क्रैकडाउन ऑपरेशन चल रहे हैं। बड़े माफिया इस दुनिया से मिटा दिए गए हैं, ज्यादातर सदस्य उनके जेल में हैं। और जहां तक कि सुल्तानपुर डकैती के इस आरोपी की मृत्यु की बात है, इसको गोली लगी, इसने पहले गोली चलाई पुलिस को पकड़ने में। ये चाहता तो पुलिस को पास सरेंडर कर सकता था, इसके बाद अवसर था, नहीं किया। ठीक है, फिलहाल सिग्नल चला गया आलोक अवस्थी जी का। रुक अनुराग जी का करते हैं। अनुराग जी, उसका साथ उसके जो है इलाज कराए के जहां उसको मृत घोषित किया गया। तो पुलिस के ऊपर तो बदमाश को पकड़ना है,
वो वहां इनकाउंटर की नीयत से नहीं जाती है, वो पकड़ने की नीयत से जाती है। लेकिन किसी के ऊपर चाहे एक मुकदमा हो या एक भी मुकदमा ना हो या 50 मुकदमे हो, अगर पुलिस पे गोली चलाएगा, पुलिस को अपनी आत्मरक्षा करने का वो है और वो अपना आत्मरक्षा में अगर चलाती है गोली तो उसमें इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर करने के लिए इनकाउंटर नहीं किया जाता है, जो कि अखिलेश यादव कहना चाहते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अनुज के पिता पूछ रहे हैं, अनुज सिंह के पिता पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को अब सुकून आ गया? देखिए, मैंने तो पहले तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, अब इनकाउंटर हो रहे हैं तो इसके मतलब अपराधी तो उत्तर प्रदेश में हैं, और अपराधी का इनकाउंटर से अपराध खत्म नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। आपको अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, जो अपराध की फैक्ट्री चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब तक उस पर ताला नहीं लगाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि कम उम्र के लड़के, 19 साल, 20 साल, 21 साल के लड़के अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि इनकाउंटर करना आपकी वाहवाही नहीं हो सकती। इसके मतलब जो आप कह रही है कि उसके अनुज सिंह के जो पिताजी कह रहे हैं, अनुज सिंह के पिताजी और अनुज सिंह की बहन साफ साफ कह रही है कि उसने कहा कि 40 केस वाले तो बाहर घूम रहे हैं, हमारे बेटे का इनकाउंटर हो गया। उसकी बहन कह रही है, अनुज की बहन, अनुज सिंह की बहन, अगर इनकाउंटर ही समस्या का समाधान है तो फिर न्यायपालिका बंद हो जानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुज सिंह की बहन कह रही है, वो सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर सिर्फ पीडीए परिवार के लोगों का हो रहा है, उसी पर उनके पिता पूछ रहे हैं जिनका बेटा चला गया। क्या बोला आपसे? क्या सुकून आ गया? मैंने तो बोला, मैं उन्होंने मिला ना, बेगुनाहों का इनकाउंटर होगा तो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठाया है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, सरकार के अगर जनता की नीति के खिलाफ है तो मुझे आवाज उठानी है। और हम आवाज अनुज की भी बोल रहे हैं। अनुज की बहन ने बोला कि नहीं बोला, बता दीजिए। कि अनुज की बहन ने नहीं बोला कि भाई न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए क्या? मेरे भाई को इतने सारे मुकदमे नहीं थे जिस तरह से उसका इनकाउंटर हो गया। उसके पिताजी ने नहीं बोला क्या कि 40 मुकदमे वाले बाहर घूम रहे हैं और हमारे बेटे का इनकाउंटर हो गया? तो सवाल है कि हमें इनकाउंटर दोनों ही मामले, मतलब चाहे वो मंगेश यादव का मामला हो या मामला अनुज सिंह का हो, दोनों में सियासत तो जमकर हो रही है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि मंगेश यादव को भी लेके कहा गया कि वो बदमाश नंबर 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, शायद चौथा था या तीसरा था, क्यों एनकाउंटर हो गया। अब यही अनुज सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उस पर उतने मुकदमे नहीं थे, एक केस था, वो कैसे उसका कैसे एनकाउंटर हो जाता है? आस्था जी, ये जो अनुज मारा गया है, ये इसके पहले सूरत में, गुजरात में भी डकैती का अभियुक्त है, वहां बंद रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो कोई जो है साधारण आदमी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस गोली का जवाब गोली से ही देगी। अब उसमें स्वाभाविक बात है, वो ट्रेंड फोर्स है, उसका निशाना जो है सही लगता है और अपराधी जो है गोली चलाते हैं पुलिस को भागने के लिए। तो यह तो कभी भी नहीं हो सकता कि पुलिस के जवानों की मौत हो जाए। 17 पुलिस के जवान अब तक जो है उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं खाली इन इनकाउंटर्स में, जिसमें अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1601 अपराधी घायल अवस्था में, क्या किसी ने कहा है कि हमको फर्जी इनकाउंटर में मारा गया है? और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी बताए कि अपराधियों में जातीय और धर्म क्यों ढूंढ रही है? नवाब यादव बलात्कारी और मोहित खान बलात्कारी के पक्ष में क्यों खड़ी होती है? रामव्रत यादव जब मथुरा में समाजवादी पार्टी का ये जो बदमाश था, इसको प्रश्रय था पुलिस का, पुलिस हाईकोर्ट के कहने पे खाली कराने गई तो 27 पुलिस वाले मारे गए, एक कप्तान और एक दरोगा मारा गया। खालिद मुजाहिद एक आतंकवादी लू लगने से मर जाता है, तो काली उसका धर्म देख करके आतंकवादी का 2 डीजीपी रहे ब्रिजलाल जी और विक्रम सिंह जी के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम होता है, 42 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाता है। तो यह समाजवादी पार्टी धर्म देख करके, जाति देख करके अनुराग जी अपराधियों को जवाब दीजिए। एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, उसमें आप लोगों का जो शीर्षक था वो ये था कि पीडीए के परिवार से जुड़े लोगों का ही एनकाउंटर हो रहा है, और आज अनुज सिंह की मौत हुई है तो उसका परिवार पूछ रहा है कि आ गया सुकून। वही तो मैं कह रहा हूं, उसका परिवार जो पूछ रहा है उसका जवाब तो नहीं मिला ना, वही तो मैं कह रहा था आपसे। और दूसरा बात, जितनी देर आपने डिबेट की, मैंने बात की कि अपराध क्यों उत्तर प्रदेश में अपराधी पैदा हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है, यंग लड़के आ रहे हैं, इस पे देखो बीजेपी का जवाब नहीं। कहां चले गए आप? चले गए वो जाति धर्म पे चले गए। हम नहीं गए जाति धर्म पे, हमने कहा यूथ अगर अपराध उत्तर प्रदेश में अपराध के रास्ते पे जा रहा है तो क्या ये हमारे सरकार की सबकी चिंता की बात नहीं है? अगर वो 14 लोग उसमें शामिल थे उस लूट में, अगर एवरेज एज 21 साल की या 20 साल की आ रही है, 22 साल की आ रही है, तो चिंता का विषय नहीं है ये।
कि भी हमारा यूथ, हमारी आईबी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो यूथ हमारा अपराध के रास्ते पे जा रहा है। ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? इनकाउंटर करना ही जिम्मेदारी है, लेकिन उसको रास्ते पे, जो उस रास्ते पे कदम रख रहे हैं, इसके क्यों रख रहे हैं? इसमें क्या इसमें क्या बहस नहीं होनी चाहिए? इसमें बात नहीं होनी चाहिए? भाई हमें समस्या का समाधान भी तो निकालना है। एक भी दंगा योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक भी दंगा नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। जहां डकैती के आंकड़े हैं 2017 के 263 डकैती हुई थी, आज मात्र 80 डकैतियां में प्रदेश पहुंच गया है। जवाब दे दो। 80% से नीचे उत्तर प्रदेश का अपराध गया है। जो देश के अंदर रेप में, ठीक है अनुराग जी 20 सेकंड, उसके बाद में पुनीत पाठक जी का रुख करूंगा। आज 24वें स्थान पर यूपी आ गया है। अपराध और आप देखिए, नकल पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, एक बार सुन लीजिए, मैं बोलूं पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। प्रभु के राम के मंदिर में भी पानी टपकता हुआ पाया गया। वहां पे रोड पे किस तरह से गड्ढे थे और वहां पे कितने भूमाफिया पैदा हुए थे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके मंत्री खुद ही कह रहे थे पीछे हटिए, आप जमीन कब्जा करते हैं। तीसरी बात, आपके मंत्री कह रहे थे कि हमने अपनी, मोतीलाल सिंह जो पूर्व मंत्री थे, कि हमने अपनी जिंदगी में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार आज हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पूर्व मंत्री मोती सिंह जी कह रहे थे, आपके ये विधायक कह रहे थे कि अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं काम कराने के लिए। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। तो इसलिए आपको जाति धर्म की राजनीति आप कर रहे हो, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें न्याय की बात करना चाहिए। यूथ अगर अपराध के रास्ते पर जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, लेकिन आप घूम घूम के वहीं पहुंच जाते हो जहां आपको पहुंचना है। धर्म के नाम की राजनीति, जात के नाम की राजनीति। आप नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अच्छा काम मिले, कहीं महंगाई दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अनुज सिंह भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। सियासत तब भी चरम पर थी, सियासत अब भी चरम पर है। इस बीच मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो अपराध करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, अपराधियों से तो सख्ती से निपटा ही जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भूमिका यहाँ पे सवाल में, इस सवाल के घेरे में तब आ जाती है जब राजनीति से प्रेरित एनकाउंटर होते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की क्या दशा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के बयान से शुरू करना चाहता हूं। MOS होम थे, केंद्र में होम मिनिस्टर राज्य मंत्री हंसराज जी, उन्होंने राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है उस समय 2018 में कि 22 एनकाउंटर फर्जी पाए गए हैं, जिसमें से 17 अकेले उत्तर प्रदेश से थे। 2018 की ये बात बता रहा हूं। और योगी राज्य में 12,800 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 186 अपराधियों की, कथित तौर पे अपराधियों की या अपराधियों की, जो आप समझना चाहें, उनकी मौत हुई है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, 3 महीने में मजिस्ट्रेट जांच होनी होती है, कितने एनकाउंटर्स की 3 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है? जब ये अब सुल्तानपुर एनकाउंटर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। आपकी मंशा पे सवाल है। आप जिस तरह से जो रूल ऑफ लॉ की जगह अपने हिसाब का रूल चलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, सवाल के घेरे में वो है, आपकी मंशा सवाल में। सवालों पर तो कह रहे हैं अनुज सिंह के पिता कि अब सुकून आ गया। आप लोग पीडीए कर रहे थे, अपराधियों में भी पीडीए देख रहे थे, तो अब अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया। उसके पिता का कहना है कि देख लीजिए, अनुज सिंह के पिता ने यह भी कहा है कि उससे बड़े अपराधी ने आराम से जाके सरेंडर कर दिया। जिस गुजरात की डकैती की बात हो रही है, वो जो बड़ा अपराधी उस कांड में शामिल है, स्वजातीय मुख्यमंत्री के, उन्होंने तो बहुत इत्मीनान से जाके कोर्ट में सरेंडर किया बिना कड़ियों के। वहां जो डीजीपी हैं वो चप्पल में पाए जाते हैं, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। STF के हेड अमिताभ जी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं पूर्व IPS यशोवर्धन आजाद जी हमारे बीच में, उनका रुख करूंगी। बोलिए आलोक जी, 30 सेकंड। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पुलिस क्रैकडाउन ऑपरेशंस करती है अपराधियों पर नकेल डालने के लिए। उसमें जो पुलिस से उलझते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, तो इनकाउंटर की परिणति जाती है, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी होती है। जैसे 12,964 जो है इनकाउंटर्स हुए, तो 27,717 अपराधी जनता पकड़े गए, घायल भी नहीं है। और करीब जो है, जो घायल है 5 से 6,000 अपराधी, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम फर्जी हमें मारा गया है। 207 अपराधी मारे गए हैं, 17 पुलिसकर्मी घायल हैं, 17 पुलिसकर्मी मारे गए, शहीद हुए, 1601 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये एक बड़ी संख्या है। अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस अपने को दांव पे लगाती है। इसी पुलिस ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है कुंभ का जो है सफल आयोजन किया, एक भी वहां पर कोई वारदात नहीं होने दी। कुल मिलाकर एनकाउंटर पर जो सियासत है, उसका जो सियासी आर पार है, वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। यशोवर्धन जी, आपसे समझना चाहेंगे क्यों सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर्स को लेके?
हाल ही में सरकार कह रही है कि क्राइम कंट्रोल के लिए या परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ये जरूरी हो जाता है जब अपराधी फायर कर रहा है तो पुलिस या एसटीएफ क्या देखेगी पहले, जब सामने से गोलियां चल रही है तो वो क्या देखेगी? एक राजनीतिक मोड़ दे दिया जाए, पार्टियों को उसमें बहुत सारे पेच सवाल ये है, अब सुन लीजिए, मैंने बोल रहा हूँ, मैं समझ गया कि जब एक किसी भी डिबेट को एक राजनीतिक मोड़ दे दिया जाए तो सब तरह के प्रश्न उठेंगे। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सांख्यिकी देख लें, स्टैटिस्टिक्स को देख लें, तो 2000 से अब तक यूपी बराबर ही ऐसा प्रदेश रहा है पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में, जहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, चाहे आप किसी की भी रिजीम ले लें। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रदेश में ठाकुर माफिया, ब्राह्मण माफिया, मुसलमान माफिया, यादव माफिया, जाति के आधार पे माफिया बटी भी है और समय समय पर वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देते हैं इलेक्शंस में, तो जाहिर है कि जाति और इसके बारे में बराबर बात उठती रहेगी। लेकिन अगर आप राजनीति और जाति को अलग रखिए तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो ज़रूर उठते हैं। जैसे पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की मौत हो तो बिल्कुल सवाल उठेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर और इसलिए उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी चाहिए इतने 90 दिनों में या जितने दिनों का स्टिपुलेशन है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है एक खास उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आ जाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद एक विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसको अभी से ये कहना कि फेक एनकाउंटर है या नहीं है, मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी ने बिल्कुल सही कहा कि अपराध की फैक्ट्री बंद करना आवश्यक है। पुलिस जो है सामाजिक दोष को सही नहीं कर सकती। जितने समाज के दोष हैं, जिस तरह से हमारी राजनीति पुलिस थाने और हर चीज़ तहसील और कचहरी के साथ घूमते रहती है, शुरुआत ही उसी से होती है, तो जाहिर है कि एक दूसरे में सिमट के ये पूरी डिबेट राजनीतिक हो जाती है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आज अगर आप सही तरीके से पुलिस रिफॉर्म ला दें, कोई भी पार्टी ने पुलिस रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई थी उसमें यह कहा गया था अधिक से अधिक राज्यों ने ऐसे पुलिस एक्ट बनाए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे भोगते रहेंगे क्योंकि न्याय मिलेगा नहीं। सबसे हंसी की बात यह है कि एनकाउंटर को लोग भी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं इतना बड़ा गुंडा है, अगर ये कोर्ट में केस जाता तो 27 साल लग जाते, कुछ नहीं होता। तो अंत में ये डिबेट्स चलते रहेंगे और ऐसे एनकाउंटर्स होते रहेंगे। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान त्रिपाठी जी, उपचुनाव की वैसे अभी तारीखें नहीं आई हैं, ऐसा लग रहा था कि विमेन सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन ये तो एनकाउंटर के ऊपर सियासी वार पलटवार इस कदर आगे बढ़ चुका है कि ना तो एनकाउंटर का सिलसिला थम रहा है और ना ही उस पर सियासत का। देखिए, जब समाज है, अपराध है, अपराधी हैं, तो इनकाउंटर होंगे। इनकाउंटर क्यों होंगे? अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे, अपराधी लूटपाट करेंगे, पुलिस उन्हें खोजेगी, फिर पुलिस उनको पकड़ेगी, वो अपने बचाव के लिए गोली चलाएगी, पुलिस अपने बचाव के लिए गोली चलाएगी, लोग मारे जाएंगे। ये कोई आज का नहीं है, उत्तर प्रदेश की हर सरकार में हुआ है, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, या फिर अब योगी जी की सरकार। लेकिन अपराधियों में जाति ढूंढना ये बहुत गलत बात है। राजनीति के लोगों को बहुत संभलकर बयान देना चाहिए। पुलिस को जाति के आधार पर बांटना, पुलिस में एसटीएफ को ये कहना कि ये ठाकुर स्पेशल फोर्स है, ये ब्राह्मण स्पेशल फोर्स है, ये यादव स्पेशल फोर्स है, ये मुसलमान स्पेशल फोर्स है, ये बहुत शर्मनाक बयानबाजियां हैं। इस पर नेताओं को और जिम्मेदार नेताओं को बहुत संयम से और बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। जब हम किसी भी इनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रियल जांच होती है तो मजिस्ट्रियल जांच के परिणामों को ध्यान में रखने, परिणाम आने दीजिए, तब फिर आप कोई बात उठाइए। बिना कुछ एक कहावत है कि सूत न कपा जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अरे भाई, अभी कोई जांच हुई नहीं है, आप कौन होते हैं कि इनकाउंटर फर्जी है ऐसा कहने वाले? क्या आपके पास किसी ने लेकर साक्ष्य प्रस्तुत किया? क्या आप जांच अधिकारी हैं? आप नेता हैं, आप अपना काम करिए, ये कह सकते हैं। आलोक अवस्थी जी, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई जाती है जब एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं। अब विपक्षी पार्टी ये भी पूछ रही है कि जांच रिपोर्ट की एक समय सीमा होती है, उसी की अपर लिमिट अगर नहीं है तो फिर किस आधार पर माना जाए? आस्था जी,
एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कानून का, यशवर्धन जी जानते हैं इस चीज को। अगर कोई भी मृत्यु होती है इनकाउंटर में या किसी भी अपराधी की या किसी की भी, मजिस्ट्रेट जांच उसमें कंपलसरी है, उसकी समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करती है, उसकी एनएचआरसी को एक कॉपी भेजी जाती है मानवाधिकार आयोग को, और वो लगातार कानूनी रूप से एनएचआरसी के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी उस पर जो है अन्वेषण किया जाता है। अगर अभी तक किए हुए किसी भी एनकाउंटर पे अगर फर्जी किया गया होता तो ये 7 साल हो गए हमारी सरकार को, कोई भी इनकाउंटर पे अभी तक कोर्ट के द्वारा या एनएचआरसी के द्वारा हमारे को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, पुलिस फोर्स को खड़ा किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने किसी भी व्यक्ति की जान लेने का प्रयास नहीं किया, पकड़ने का प्रयास किया। पकड़ने के प्रयास में जब वो जाएंगे उसमें मुकदमा एक हो या एक भी ना हो या 100 से ऊपर मुकदमे हो, ये नहीं देखा जाता है। अगर वो पुलिस पर हमला कर रहा है, अपना डेविल दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस को अपने को बचाने का अधिकार है। 1601 पुलिस वाले घायल हुए हैं हमारे अब तक, और 17 शहीद हो चुके हैं। तो ये अपराधियों के द्वारा इन पे गोली चली है, जो लोग शहीद हुए हैं। एक सेकंड अनुराग जी, पहले पुनीत जी, 20 सेकंड पुनीत जी, फिर अनुराग जी। ऑन रिकॉर्ड गृह राज्य मंत्री ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में 17 एनकाउंटर फर्जी पाए गए थे। दूसरी बात, और अगर सिर्फ एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सही हो सकती तो क्यों नहीं सही हो रही है? 12,000 एनकाउंटर के बाद आज शाहजहांपुर में मदनापुर थाने में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पे गोली चली है थाने के सामने। आज की घटना है ये शाहजहांपुर में। आपके कुछ कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आप क्या बात करेंगे एनकाउंटरों से? रूल ऑफ लॉ बना है। आप लोग तो सिर्फ गन कल्चर पे चलना चाहते हैं, आपका कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सपा की बात सुनते हैं, उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवक्ता महोदय जी कि थाने के सामने ओपन फायरिंग हो रही है, सोचो आप, और ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। लेकिन इसका जवाब बीजेपी इसलिए नहीं देती। मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूं कि जो अपराध पैदा हो रहा है इसके बारे में आप अगर चिंता करें कि उत्तर प्रदेश में अपराध हो क्यों रहा है, अपराध अचानक कम उम्र के लड़के आ क्यों गए हैं, और लगातार आप इस कितने इनकाउंटर करोगे? अगर इस तरह के अपराधी पैदा होते रहेंगे, ओपन थाने के सामने फायरिंग होती रहेगी आपके मंडल अध्यक्ष के सामने, तो फिर आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इस पे चिंतन कीजिए, इस पे सोचिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहा है। आप तो अपराध खत्म करने के लिए आए, तो यहां अपराध बढ़ रहा है। भाई आपको इनकाउंटर करना पड़ रहा है, बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, तभी तो बुलडोजर चला रहे हो ना आप इनकाउंटर कर रहे हो लगातार, क्योंकि वहां पे अपराधी पैदा हो उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप इसमें सोच क्यों नहीं रहे हो? आप कहानी गाने लगे, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। प्रयास किया है उत्तर प्रदेश मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस पर चर्चा करने और अपराधियों के ऊपर हमने जीरो टॉलरेंस की नीति से कायम किया है, माफिया राज को खत्म किया है। छुटभैया अपराधी जो भी है उन पे भी बराबर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जब सरकार होती थी तो रामवरस यादव पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जमीन खाली कराने के लिए 27 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती थी। तौहीद अहमद लखनऊ के अंदर पकड़ा जाता आईडी ब्लास्ट करने के लिए, एनआईए पकड़ती है और अपने लू लगने से मर गया विक्रम सिंह कायम कर दिया गया। अनिल यादव को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पूछ रहा हूं कि आप समस्या के समाधान पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? कुख्यात जो है भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए समस्या के समाधान पे बात ना करके चले गए यादव सिंह के यहाँ। पहले माफियाओं को छोड़ते थे। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरा सवाल आलोक जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी आलोक जी ठीक है। अब मेरा सवाल अनुराग जी आपसे है, एक पिता अनुज सिंह के पिता, उनको ये लग रहा है और उनका स्टेटमेंट है कि अब सुकून आ गया। आप बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाई पीडीए वालों का ये एनकाउंटर हो रहा है, एसटीएफ को आपने स्पेशल ठाकुर फोर्स कह के पुकारा, उन्होंने कहा ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, अब सुकून आ गया। आप क्या जवाब देंगे उस पिता को? आपने एनकाउंटर्स में पीडीए को घुसाकर जो पॉलिटिकल ललकार उठाई है, आज एक पिता को ऐसा लगता है कि उसके कारण उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया। तो उसका पिता ये भी तो कह रहा आगे कि यहां उससे बड़े बड़े अपराधी 40-40 मुकदमे जिसके ऊपर है उनका कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा है। उसको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं आप? उसको क्यों खा जा रही हैं आप?
एजेंडा चला रहे क्या बैठ के यहाँ पे? उसकी बहन ने जो बोला बोलिए ना, उनका सवाल है। नहीं आप आधा बोल के क्यों रुक जाते हो? मौत के पीछे की वजह आपकी पॉलिटिकल ललकार भी है, जहां आप कह रहे हैं कि पीडीए वालों का एनकाउंटर हो रहा है और बाकी लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। स्पेशल ठाकुर फोर्स कहकर आप पुकार रहे हैं। पत्रकारिता का सुन तो लीजिए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए, आधा मत बोलिए, पूरा बोलिए ज्ञान ना। मत दीजिए, उसके पिता मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप इस पर सफाई दीजिए कि उस पिता को आप क्या जवाब देना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है आपको ज्ञान देना, क्योंकि आप आधा शुरू किया आधा पढ़ रहे हो, आधा पढ़ रहे हो। उसकी बहन को ये समझा दीजिए जो ये कह रहा है कि क्या आपको सुकून आ गया? चैलेंज कर रहा हूं, चलो क्योंकि वो जाति से आ रहे हैं, जिस जाति को उठाकर आप लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, इसलिए उनको लगता है कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। जो बोला वो नहीं दिखाएंगे, उसकी बहन ने जो बोला वो भी दिखा दो ना। उसकी बहन ने बोला चल रहा है स्क्रीन पर, जो पिता ने बोला है वो भी हमने दिखाया, जो बहन ने बोला है वो भी दिन भर चलाइए। उसकी बहन का चलाइए, आस्था जी चलाइए। जो बोला बोलिए, जो बोला जो क्या होता है बोलिए ना। पत्रकारिता का धर्म निभाइए, बोलिए क्या बोला उसने, बोलिए आप। आस्था जी मैं जवाब दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश सुनना चाहता है, बोलिए। 2 नहीं 20 बार चैनल पे चल चुका है। नहीं बोलिए, उसकी बहन ने क्या बोला? जो बोला है, जो नहीं, उसकी बहन ने साफ साफ बोला है, समाजवादी साफ साफ बोला है। अपराधियों की जाति और धर्म के पीछे छुप करके बैठी हुई है। लो अब हो गए, था कि इनके कार्यकाल में दंगे सवाल का जवाब नहीं। हमारी सरकार में दंगे नहीं होते हैं। रही बात फिर एक ही बात, दंगे सवाल पूछा जा रहा है कि अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है, उस पर जवाब नहीं है। हमारी सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बाहर घूम नहीं सकता। अरे सब चलिए, कुल मिलाकर एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासी आर पार का माहौल है। वक्त का तकाजा है, मुझे शो खत्म करना है। आप सभी का धन्यवाद चर्चा के लिए। सुल्तानपुर लूट का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया और उससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर केस में जाति पर सवाल उठाने वाली सपा ने अब फर्जी एनकाउंटर के आरोप एक बार फिर से लगाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार का बदला ले रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने तीखा पलटवार करते हुए साफ किया कि जो भी गुनाह करेगा वो इसका अंजाम भुगतेगा। लेकिन इस सब के बीच पूरा माहौल एनकाउंटर्स और क्राइम कंट्रोल को लेकर एक बार फिर से जबरदस्त सियासी आर पार से गुजर रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।